कि कोई महात्मा था, कोई राजा का गुरु था ब्राह्मण, और उन्हें क्या कराया, राजा के दिल में लहर आई कि मैं ऐसा करूं, कोई संत सतगुरु की तलाश करूं, जल्दी मैंने मिल जाए तो बस मैं अपना जीवन सफल कर लूं। सतगुरु का बगैर तो होने, दूध का बगैर खीर नहीं होती न, दिन का बगैर सूर्य बगैर दिन नहीं होता न, फूल का बगैर खुशबू नहीं होती न, कई चीज ऐसी ऐसी से, इसीलिए उस परमात्मा बगैर कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा जब तलाश कर लिया, सारी ख्वाहिशें मिट जाती हैं और पूर्ण शांति आ जाती है। बोला कब मिलेगा, जब शरीर का मथन करोगे। तो वो ब्राह्मण की बातें को राजा कहने लगा, सतगुरु की तलाश करो। ऐसा कोई भी नहीं जिसने सतगुरु की तलाश नहीं करी हो, किसी तरह ने किसी तरह करी से। अगर तो सुतर संत आते धुर दरगाते, उनको जरूरत भी कोई नहीं, वो नाम मात्र कर लेते हैं। कबीर साहब ने रामानंद को करे, जरूरत तो नहीं थी। लोग स्वामी जी महाराज को कहते, तुलसी साहब थे उनके खानदानी, तुलसी साहब को कहते उन्हें गुरु को मैंने क्यों नहीं माना, जगह जहाँ सब संत में सिर मोड़े, सब संतों का मदास और के क्या करें से। इसीलिए वो राजा के दिल में आई, मैं सतगुरु की शरण लूं। कोई महात्मा पंडित तक कहना, पंडित जी के हाँ कि अब मेरे को सतगुरु की ख्वाहिश है और आप मैं दो तीन बात पूछना चाहता हूँ, वो बातें बताओ। वो कहना, बोलिए क्या बातें से। बोला को पूर्ण पुरुष मिल जाए तो पूछ लो। बोला पूछो तो सही। बोला मैं न्यू पूछना चाहूँ, परमात्मा पहली के था और परमात्मा रहता की करता के, मैं ये पूछना चाहूँ। ये तो आप बता दो ना, आपके पूछ दो तड़के बता दो, नहीं बताई तेरा कच्चा बच्चा को लूँ पिड़वा दूंगा। ये कहानी क्यों बताता हूँ, इनमें पुष्टि होती है सत्संग की। मेरी सुनी जात है, ब्राह्मण घर पर आके उदास होगी बैठी है, उसकी लड़की आई, क्या क्या बात है। बोला न्यून बात से बेटी। इतने बोला आपका तो गुरु है, आप इतने उदास क्यों हो गए। बिना वसीला नौकरी, बिना बुद्ध की दे, बिना ज्ञान का मोडियार फेरा लगाई खे, ये चारों बिरथिया जाते हैं। बिना वसीला नौकरी, बिना सुपारिश का नौकरी कोई ना, बिना वसीला नौकरी, बिना बुद्ध की दे, के बिना बुद्धि की दे किस काम की, बिना बुद्ध की दे, बिना ज्ञान का मोडियार फेरा लगाई खे, राख रमाई फेरी जाओ के होया। दे होशियार होले, नहीं तो मेरा मन बता रास्ता। वो उनका गुरु था, बात भी ठीक है। महात्मा लोग कोई भी किसा सहारा लेना पड़ता है। उस पंडित का गुरु था, बुला लिया, आ गया। बोला हाँ क्या बात है। बोला जी मेरे से तो ये बात बन गई। बोला अच्छा न्यू ना कहिए मेरा गुरु से, मैं कल आ जाऊंगा वहां पर। न्यू कह दी मेरा घस खोदा से, घसिया रहा से, मैं आप पर तेरा फैसला कर दूंगा। गुरु कौन है। मेरे महाराज जी कहे गुरु बनने की जरूरत नहीं, सेवक बन की रही है। समझ गया, मैं गुरु नहीं बना, समझ सेवक आप लोगों का। मैं गुरु बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारी चमड़ी उतार लूंगा। इन गुरुओं ने तुम्हारी इज्जत भी ली, तुम्हारा धन भी लिया। सेवक रहता इतना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर कल्याण करवा दे, मेरी बात नोट करते जाइए। मैं सेवक हूं इतना तुम्हारा उद्धार होगा सबका। और जिन गुरु बन गया ना, दिन मैं भी डूब जाऊंगा, तुम भी डूब जाओगे। इन गुरुओं ने सबका सत्यानाश कर दिया। नानक साहब ने कदे नहीं कहा मैं गुरु सू, स्वामी जी नहीं कहा मैं गुरु सू, कबीर साहब ने मैं दासन का दास सू। आजकल वाले गुरुओं ने क्या कराया कि मैं तेरा गुरु सू, इतनी चीज दे, इतनी दे, इतनी दे। गुरु नहीं, गधे बन गए। वह बाहर लाज लिया। गुलाबदास जी महाराज कहते हैं 3-4 के गुरु, एक गधा गुरु, एक झोटा गुरु, एक गादड़ गुरु और एक शेर गुरु। शेर गुरु तो वो होता अपनी कहता है, अपनी बात पर चलता है, अपना अनुभव बोलता है। और गादड़ गुरु से हमारी शिकायत गुजारा कर लिया कितने। और
गधा गुरु वो सब बोझ लादी हंडी जा, जटा पटा सिर पर भार, साधु को नहीं जम की मार। और झोटा गुरु ऐसे न आप खान और खान सुनिया होगा न, छोटी जोड़ी हजारों बकरी पानी पी जा गोडी ढाड़ की न, एक झोटा ना आप पीवा और पिगे दड़ाओगा पहले लौटेगा उसके में। इले जिसकी झोटे वर्गी बुद्धि से वो के काम करने का वो गधा झोटा गुरु माना जाता है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, ये मेरी बात ही नहीं, छोटी उम्र में गुलाबदास ने सुनी, गुलाबदास महाराज बहुत अच्छे महात्मा हुए सुन। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये लोग बैठ जाते हैं। गुरु महाराज बाबू ने पंडित जी ने कह दिया, बोला अच्छा जी। वो तड़के चला गया, बोला और पंडित जी आगे, बोला हाँ बताओ। हमारे ब्राह्मण भी ब्राह्मण होया करते थे। मैं कई बार सत्संग बताया से कि एक ब्राह्मण के जहाँ पाटक जहाँ भूमि पवित्र हो जाती है, एक आर्या जहाँ चरण टेक दे भूमि पवित्र हो जाती है, एक संत चरण टेक देता है तो वह भूमि तो पवित्र हो जाती। तो फिर बताइए हम जिनके संत आर्य ब्राह्मण संत हाथ लगा दे वो नहीं पवित्र होगा? ये थारी वाणी कहती है संत चरण गंगा की धारा झाटे का हो निस्तारा। तो संत को डाडी का नाम नहीं है, संत तो करणी का नाम है। ब्राह्मण को जाति नहीं है, ब्राह्मण तो ब्रह्मलीन को कहा जाता है। आर्य को जाति नहीं, आर्य तुम्हारा धर्म है और वो सबका साझला धर्म है। और ये संत मत का से वो सब के साझले होते हैं, वो किसी का धोखाबाजी नहीं है ना। तो क्या करे, वो आ गया, बोला बताओ। बोला महाराज मैं क्या बताऊंगा, मेरा घसिया रसो बता देगा। मेरी बातें चली ठीक है, मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं हूं सेवक। और जितना इन संतों ने सेवक बन के काम करे इतना सतगुरु बन के करया भी नहीं ना। कोई बोलना चाहो तो बोलो, मेरी वाणी अलहदा पाइएगी। मेरे तजर्बे की से, मेरे समझ की से जितने संत सतगुरु आए वो सेवक बन के रहे से। और ने ये क्या छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो, गीसा साहब कहते हैं। छोटा सा हो कि जगत में रहना, जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो। तेरी देखत कितने चले तू देख लिए, धर धर ध्याना हो कि कितने चले तेरी देख ध्यान धर की देख ले। इले संतों का मार्ग शांति का से, प्रेम का से, प्रिय मार्ग से, प्यार का से। कोई किसी का खंडन करना नहीं, मंडन करने के लिए आते, शांति दिलाने के लिए आते। समझे? उन्होंने क्या करा, महाराज जी कहने लगे हाँ महाराज मेरा एक सेवक से घसियारा से, वो बताओगा। बोला बुलाओ। राजा ने देखा, देखा घसियारा तो है नहीं। कोई सज्जन ऐसे होते, देख बता दी चेहरा जी, देख दिए पिछाण गया राजा, हाँ ये तो कोई महापुरुष है। मगर तेरा काम बनना था, तेन सतगुरु की जरूरत थी। और सतगुरु सोच समझ के होना चाहिए। मैं तो उरे लग भी कह दे, सतगुरु जब तक सर पर हाथ नहीं रखता इतना सतगुरु बनाया मत समझो ना। सतगुरु जब लग हार नहीं डरता, सप्र नहीं करता तो इतना सतगुरु मिला नहीं से। दूसरी बातें क्या कहूं, अगर सतगुरु का खाना देखा जाए तो छटाक धपाई खाता, ज्यादा खाता नहीं, सोता भी नहीं ना। वो अपनी संगत के फिक्र में चिंता में रहता, उसको चिताने के लिए। वो खाने पीने के लिए नहीं आमदा न, वो ऐसे लूटने के लिए आमदा। इले जितने संत आए सब चिताने के लिए आए। और वह मैदान में आके बैठे, मैदान में सब कुछ चले गए। दो गुरु होते, एक होता संत सतगुरु धुरता आता, एक होता गद्दी का गुरु उरा की बनाया जाता है। संत सतगुरु आता है जीवन लेने के लिए आता है, कोई बह मन में पड़ जाना। और जो उरा बनाया जाता है डेरे बांधने के लिए बनता है कि डेरा जताया रखा, डिगण नहीं देगा। करनी का बगैर संत सतगुरु बन नहीं सकता न, करनी करी जाती है। न वह विद्या के गुलाम होते, न वह धन के गुलाम होते, वह किसी न सतगुरु के अधीन रहते हैं, सतगुरु के प्यारे होते हैं।
और सतगुरु नाम ज्ञान का, समझ का, विवेक का, और वो अपने अंदर में प्रगट करना से। किस तरह जैसे भी राजा उस ब्राह्मण को बुला रहा से, कहने लगा बुलाइए, बुलाया, देखा, दे पहचान गया। वो बातें करने लगा महाराज के हाँ कि मैं आपको 3 पर्सन से मेरे पूछने लिए बुलाया। इस बोले बताओ राजन कि मैं ये पूछूं परमात्मा पहली केस है के था, और दूसरा बोला दूसरा ये था परमात्मा कठहरे से, तीसरा बोला वो के करे से। बोला राजन बताऊंगा। राजन बोले हाँ। एक काम से बोला के तेरे पास हीरे मोती होंगे बहुत। बोला हाँ। कि ले आओगे 10-20? बोला हाँ ले दूंगा। कांकर ले आओ चाहिए? बोला ना। वो ले बोला गिनिए राजन। जब गिन लगा 1 2 3 20 लगे। बोला बावड़िया। बोला फिर गिन। फिर गिन राजन एक तो पहली गिनी। बोला महाराज एक तो पहली कुछ भी नहीं, तो सर परमात्मा पहली कुछ भी कर। राजा के शांति मिलेगी। हाँ महात्मा पूर्ण से तेरा भरम दूर कर दिया। बिल्कुल महाराज मेरा भरम दूर है, संशय दूर हो गया मेरा। दूसरा बोला दूसरा राजन देखो बात इसमें गरीब मानस हूँ, उस पंडित का तराबड़ी दड़िया खार की लाग जाएगा, आज मैं भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लिया दे। राजा घर में की कमी से के लिया किम्मी लिया राजन? दूध लिया उन्हें, चेतावना था न तो वो दूध का कटोरा भरवा लिया। बोलो मारे पी लो। नु हाथ मारन लग गया। हाथ मारना। बोला महाराज मीठा मिला रखा से पी लो। बोला राजन में मीठा नहीं देखता, तो दूध में घी बताया करें, इसमें घी तो को नहीं। ए महाराज घी तो से। बोला वो किस तरह से? न्यू कौन लग? तो महाराज वो गर्म कराया जाता दूध। बोला अच्छा। फिर गर्म करके ताता सीड़ा करके जमाया जा से, फिर बिलोया जा से, फिर मक्खन लकड़े, फिर ताकि घी बनाया जा से। अच्छा इतने खबात करें? हाँ। तो बोला राजन वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा से, जैसे दूध में घी, इस तरह परमात्मा तेरे अंदर बैठा। जब घी काढ़ने में इतने जतन करने पड़े तो अपना जतन तू भी करी। जतन अपना कर प्यारे, कर्म की आस छोड़ दे। अपना जतन करे और जतन तो शरीर का मथन करे, और मथन तो रतन आप पर लग गया होगा, तेरा काम पूरा बन जाएगा राजन। जो दूध में घी है इस तरह परमात्मा सबके जर्रे जर्रे में से। मैं उस कबीर की बातें कह रहा था, कबीर सबके अंदर बैठा हुआ से। जो तल में तेल और चकमक में आग, तेरा परितम तुझ में तू जाग सके तो जाग। इस तरह काट में आग समझ जतन का वगैरह दौड़ामदात को नहीं, मेरे को तो जतन तक काटा। इसी वो कबीर सबके अंदर बैठा, वो राधा सुन दयाल सबके अंदर, वो राम रम्या सबके अंदर से। वो राम तक काम नहीं ले सकते हम किसी तरह भी। अगर कोई हम दूध काट के न पूरी तारण लाग जाए तो कभी पूरी नहीं उतरेंगी, वो तो पूरी तो घी में ही उतरेंगी। इसीलिए अगर हम उस परमात्मा प्रकट करना चाहा तो सतगुरु का प्रताप तो प्रकट कराया जाएगा, और सतगुरु भेद बताओगा। इस तरह तो साधन अभ्यास करे तो काम बढ़ जाए। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु की जरूर है। सतगुरु दुर्लभ रतन से, और सतगुरु की खातिर सभी ने लंबे हाथ पसारे से सतगुरु मिल गया तो लेखा निमड़िया। सतगुरु मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता, कितना डबल कर्जा जुगों जुगों का। चारों जुगों की एक चौकड़ी होती, 72 चौकड़ी का एक मनु, 14 मनु का एक कल्प होता। इतने जुगों का जो भार हमारे सर पर चढ़ाया से, वो सतगुरु के प्रताप से एक मिनट में भस्म हो जाता है। कबीर साहब कहता मैंने के नाम रति एक और पाप रति 1000, रंचे घट में सांतर जाल करे सब छार। कि 1 मिनट में जाल दे सब कहें सुहा कर देता। मड़मा कल शाम को बता सत्संग बता का प्रेम होना चाहिए, बिरह होनी चाहिए। बिरह बिना सब के फीका से प्रेम लगन होनी चाहिए। वो कहने लगा राजा ने कि समझ गया? बोला जी समझ गया कि परमात्मा सबके दूध में घी है। बोला जी मैं समझ गया अच्छी तरह। बोला जी वो करता क्या राजा ने? ये तो बात बहुत अटपटी से। बोला किस तरह जी? अरे भले मानस राजा तो
गद्दी पर बैठा मैं नीचे बैठा, मेरे तो बात पूछे। गुरु नीचे बैठा, चेला ऊपर बैठा। शर्म की बात तो ये से, फिर मेरे प्रश्न भी करता है, डूब के मर जा। तू तो अपने गुरु का निरादर कर रहा से। बोला महाराज मेरी गलती से। नीचे उतरा, बोला लो महाराज आप जा बैठो। वो नीचे बैठ गया। बोला जी ये बताओ क्या करता? बोले यो ये करता है बस, किसी को नीचे किसी को ऊपर, और उसका हाथ में के किसी को नीचे किसी को ऊपर। इसीलिए गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम अर्जा पूछो वेद पुराण। मैं बल्कि बुरे लगता हूँ कबीर के सौदे बिना और कबीर के समझे बिना तुम्हारा दान कुछ भी निष्फल जाता। उल्टे बावड़ की 184 में चक्कर काटोगे। जब तुम ये सोच के कबीर साहब पिछाड़ लिया तो फिर इस संसार में नहीं आओगे।